نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोमिनों पर ये एहसान किया है कि जब उसने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उसकी आयात तलावत करता है, उसकी निशानियां, उसकी कुदरत के अहवाल बयान करता है और उनको जिस्मानी और रूहानी लिहाज से पाकीज़ा बनाता है और वो उन्हें किताब, कानून और जिंदगी गुजारने के उसूल सिखाता है और उन्हें दानाई और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि वो उससे पहले वाज़ेह गुमराही में थे। हज़रात मोहतरम, शरीयत इस्लामी इस्लाम के अहकामात, इस्लाम के कवानीन, कुरान और सुन्नत के सारे उसूल
इंसान की हिदायत के लिए हैं कि वो अपनी जिंदगी को सुकून और इत्मीनान के साथ और जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों उनको इन असूलों के मुताबिक झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे और इस दुनिया में भी कामयाब हो और जो हमेशा की जिंदगी है आखिरत, उसमें भी कामयाबी उसका मुकद्दर बने। आसान दीन इस नाम से जो ये खुतबात का सिलसिला है, इसमें इस्लाम के 3 अज्जा में से ईमान, अखलाक और शरीयत के मकासद, उसमें हम शरीयत के मकासद को बयान कर रहे हैं। और शरीयत के इस्लामी कवानीन के 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है बुनियादी जरूरतों पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा उन असूलों कवानीन पे मुश्तमिल है कि अगर बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो उसके लिए असूलों कवानीन क्या होंगे। क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, नमाज पढ़ते भी भूल जाता है, तो सजदा साहब है। तो इस किस्म के कवानीन दूसरे हिस्से में आते हैं। और तीसरे वो कवानीन हैं कि जिनका अल्लाह ताला ने बाज़ चीजों का बड़ा अजर और सवाब रखा है और बाज़ चीजों का नहीं, लेकिन उनके करने से इंसान के दीन में, उसकी जिंदगी में खूबसूरती आ जाती है, अच्छाई, भलाई आ जाती है। जैसे रात को वुजू करके सोना, हर टाइम पाक और ताहिर रहना, खूबसूरत लिबास पहनना, ये चीजें तीसरे हिस्से जो इस्लामी शरीयत का हिस्सा है उसमें आती है। और जो सबसे पहला हिस्सा है उनमें से हमने जो पहली इंसान की बुनियादी जरूरत है, इंसान के दीन का तहफ़्फ़ुज़, उस सिलसिले में बयान किया था। और दूसरा जो बुनियादी जरूरत है इंसान की है, वो है इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। और उस सिलसिले में हमने इंसानी जान को बचाने के इस्लामी कवानीन के 4 पहलुओं में से 2 पहलू जो हैं वो हमने बयान किए। एक ये है कि इंसान जब इस दुनिया में आए तो उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, यानी उसके वजूद के से आने से पहले उसको हलाल तरीके से इस दुनिया में आए और बात इज्जत तरीके से, उसका जो तरीका है वो निकाह है। और जब इस दुनिया में आ जाता है तो उसका एक वजूद है, वो परवरिश पाता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ापा सहता है, वो सारा का सारा जो वजूद है उसके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी 4 चीजें हमने बयान की थी कि किस तरह इंसानी वजूद को जो है वो बरकरार रखा जा सकता है। उसमें सबसे पहले हलाल चीजें हैं जो हमने खानी है, और तैयब चीजें, पाकीज़ा, जो इस इंसान की सेहत को नुकसान नहीं देती। अगर वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना है, इस तरह। और जो तीसरा
जो पहलू है इंसानी जान को बचाने का वो है कि वजूद जो उसका बरकरार है उसको अदम में ना भेजा जाए, खत्म ना किया जाए, उसके यहां पे होने को रिमूव ना किया जाए, खत्म ना किया जाए, यानी कत्ल ना किया जाए उसको। तो उस सिलसिले में चूंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके मुतल्लक कुरान और सुन्नत में अहादीस, कवानीन, अहकाम मौजूद नहीं, कोई ऐसा गोशा नहीं है। तो इस सिलसिले में इंसानी जान के वजूद को कायम रखने के सिलसिले में जो हदायत दी हैं कि आपने इंसानी जान को कत्ल नहीं करना, इंसानी जान के बड़े फजाइल बयान किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे जो मोमिन की जान है, जो ईमान रखता है अल्लाह और उसके रसूल पर, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आपने सुना है कि काबा की कितनी फजीलत है। अल्लाह का घर है, 24 घंटे, हर लम्हा, हर सेकंड और हर पल वहां पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं और सारे के सारे मुसलमान उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। बड़ी अफजलियत है, लेकिन एक मोमिन की जान, उसकी कदर कीमत काबा से भी ज्यादा है, उसकी फजीलत और कदर कीमत से भी ज्यादा इंसानी जान की कदर कीमत। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इंसान के वजूद को खत्म करने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशादात फरमाए और कुरान मजीद में भी वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। और उन अहकामात को हम जो इंसान के कत्ल के सिलसिले में है, उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक ये है कि किस तरह इस्लाम ने इंसानी जान को खत्म करने से बचाया और उसके सिलसिले में कौन से अहकामात अल्लाह ताला और उसके रसूल ने जारी फरमाए। दूसरे नंबर पे कि अगर किसी शख्स से जज्बात में आके जानबूझकर या गलती से कोई कत्ल हो जाता है तो फिर उसकी सजा क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका हल क्या है, वो कुरान मजीद बयान करता है। किसास लिया जाएगा उससे, बदले में अगर उसके ऊपर चार्ज साबित हो जाता है कत्ल का कि इसने कत्ल किया है तो उसको सजाए मौत उसके बदले में दी जाएगी। फिर खुद अपनी जान की हिफाजत के सिलसिले में अहकामात मौजूद हैं कि ये नहीं कि कोई ही इंसान को बचाए, इंसान का अपना भी एक हक बनता है कि वो अगर कोई उसको कत्ल करना चाहता है तो उससे बचाव करे। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि जो कोई शख्स अपनी या किसी की जान की हिफाजत करते हुए अपने माल या किसी दूसरे के माल की हिफाजत करते हुए अगर वो कत्ल हो जाता है, मारा जाता है, तो वो शहीद। चौथे नंबर पे वो कवानीन है कि आजकल के जैसे नौजवान छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी ना होने की बिना पर खुदकुशी कर लेते हैं। एक इंतहाई कदम है कि किसी भी शख्स को, किसी नौजवान को, किसी छोटे को, किसी बड़े को यह हक नहीं पहुंचता कि वो अल्लाह की दी हुई जान को खुद खत्म करे। अपनी जान पे, अपने जिस्म पे तुमने उसी तरह तसर्रुफ करना है, उसको उसी तरह रखना है जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। क्योंकि इंसान की जान अल्लाह की अमानत है
उसका दिया हुआ अतिया है, उसकी दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। क्या आपने पैगंबरों के वाकयात नहीं पढ़े कि जिनको अल्लाह ने बेटे अता नहीं किए, वो दुआएं करते रहे? किस लिए? एक इंसानी जान के लिए, बच्चों के लिए, अपनी औलाद के तसलसल के लिए। तो हमें कैसे हक पहुंचता है कि हम खुद ही अपनी जान को खत्म कर लें? तो इंसानी जान को अदम से जो उसका वजूद है उसको खत्म करने के सिलसिले में, उसको बचाने के सिलसिले में कि इंसान को कत्ल ना किया जाए, उसमें सबसे पहला जो बड़ा हिस्सा है वो ईमान का है। कुरान और हदीस में ईमान की बहुत बड़ी फजीलत है कि अगर ईमान नहीं है, जितने मर्जी अच्छे काम करते रहें, उन अच्छे कामों का अल्लाह ताला के यहां कोई कदर कीमत नहीं हो। तो जो एक मोमन का ईमान है वो उसको बचाता है किस चीज से? उन चीजों से जो एक इंसानी जान को खत्म करने के सिलसिले में जो वजह बनती हैं, जो वजूहात बनती हैं, जो रीजन बनती है, ईमान उसको खत्म करता है। ईमान क्या है? कि तुम अपने मोमन भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो। क्या कोई शख्स चाहता है कि मुझे मार दिया जाए? कोई नहीं चाहेगा। वो जान बचाने के लिए कुफर तक पकड़ना पड़ लेगा, दीन चेंज कर लेगा, लेकिन कोई ख्वाहिश नहीं करेगा कि मुझे मार दिया जाए। तो ईमान क्या कहता है कि जिस कदर तुम्हारी जान की अहमियत है, इसी तरह तुम्हारे मोमन भाई की जान की भी अहमियत है। जो तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते, तो दूसरों के लिए भी उसको बुरा जानो। इसलिए इंसान के जो जज्बात हैं, जिसमें आकर इंसान किसी इंसानी जान को कत्ल करता है, वो क्या है? गुस्सा, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, दुश्मनी है, और इसी तरह किसी खातून से नाजायज ताल्लुकात हैं। ये सारी की सारी रीजन है, वजूहात है, जिसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है। तो ईमान 5 जिहतों से, 5 अतराफ से इंसान एक मोमन को दूसरे मोमन की जान लेने से रोकता है। सबसे पहले जो मिसाल है इसकी, वो हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि एक जंग में काफिर उनके काबू आ गया, तलवार पकड़ी, उसके सीने पे बैठ के तलवार मारने लगे, उसने थूक दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार पीछे हटा ली। वो बड़ा हैरान हुआ। आज जो कोई रूहानी मंजिलें तय करना चाहता है ना, इस वाक़े से, ये है रूहानियत, कि तुम अपने जज्बात को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ अपनी ख्वाहिशात को उसमें मिक्स ना कर दो। उसने पूछा क्या बात है? पहले मारने लगे थे, मैंने थूका, आपने छोड़ दिया। फरमाया कि मारने इसलिए लगा था कि तुम अल्लाह के दुश्मन थे। जो अल्लाह का दुश्मन है वो मुसलमानों का दुश्मन है। तुम मुसलमानों के मुकाबले में लड़ने के लिए आए थे, मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, उसके लिए मार रहा था, लेकिन अब तुमने मेरे मुंह पे थूक दिया तो मेरे अंदर गुस्सा आ गया, और मेरा गुस्सा अल्लाह के हुक्म से बड़ा नहीं। मैंने उसको अल्लाह के हुक्म के ताबे रखा है, इसलिए मैंने तलवार लड़ा।
यह है रूहानियत कि तुम्हारे सारे के सारे जज्बात जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे हो जाएंगे, तब तुम रूहानियत की सबसे बड़ी मंजिल पे हो। और अगर आपके जज्बात के अंदर अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के अहकामात के खिलाफ आ जाती है तो कोई रूहानियत नहीं है। जितनी मर्जी तस्बीहां फेर लें, जितने मर्जी लंबे लंबे सजदे कर लें, अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के सामने झुका नहीं देता, उसकी कोई रूहानी मंजिल नहीं। बहुत सारे वाकयात हैं इस्लाम भरे पड़े। ईमान क्या करता है? आपके जज्बात को, आपकी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करता है। जितना ईमान मजबूत होगा, आपकी ख्वाहिशात, आपकी सारी की सारी जो डिजायर्स हैं, वो सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे आ जाए। और कौन शख्स है जो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कि जब जात की बारी आई तो छोड़ दिया, जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ रहे थे तो सीने पे चढ़ के तलवार मारने लगे, जो ही ठूका तलवार पीछे हटा ली। क्या इससे भी बड़ी मंजिल हो सकती है रूहानियत? फिर ईमान जो है वो इंसानी जान को बचाने के लिए ढाल बनता है, क्योंकि हमने शरीयत पढ़ी नहीं है, ना हमने बच्चों को पढ़ाई। एक मोबाइल नहीं मिला, एक गाड़ी नहीं मिली, मर्जी के कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, खुदकुशी कर ली। मर्जी की शादी नहीं हुई, खुदकुशी कर ली। अगर हमने ईमान पढ़ाया होता, अपने बच्चों को सिखाया होता कि ईमान है क्या, तो खुदा की कसम है, आप हजारों मील दूर बैठे हो, आपकी औलाद हजारों मील दूर हो, आपको यकीन होगा कि मेरे बच्चे के दिल के अंदर ईमान है, वो कभी भी बुरे कामों में नहीं पड़ेगा। लेकिन वही बच्चा जिसको आपने ईमान की तालीम नहीं दी, इस्लामी अहकामात के बारे में आगाह नहीं किया, अपने अबाओ अजदाद के जो बड़े रूहानी किस्से हैं वो नहीं सुनाए, तो क्या करेगा? आपके साथ घर में रह रहा है और वो सारे काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है। आपके घर में रहते हो क्यों? कि हमने बच्चों के दिलों में ईमान डाला ही नहीं है, हमने तो उनके दिलों में खराफात डाली है, गलत नजरियात डाले हैं। हमारे उलमा ने इस्लाम की सिर्फ एक तस्वीर पेश की कि जो खुशखबरियां देने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सिफ़त है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि हमने खुशखबरियां इतनी सुना दी हैं, इतनी सुना दी हैं, डराया है ही नहीं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफ़त डराना भी है। हमने नहीं डराया अपने बच्चों को, हमने ये इतनी तकरीरें सुन ली, इतनी मुबश्शरात सुन ली, इतनी खुशखबरियां सुन ली कि आज एक मुसलमान का अकीदा पता क्या बन गया है कि जिसने कलमा पढ़ लिया है वो जो कुछ मर्जी करता रहे वो जन्नत में जाएगा। क्या नहीं ऐसा? ये हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि वो बिगड़ गया है। उनका कसूर तो नहीं ना, हमारा कसूर है जिन्होंने ना ईमान पढ़ाया, ना इस्लाम के बारे में बताया, न जन्नत और दोजख के हौलनाक वाकयात बताए। और इस दुनिया में भी अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम करता है तो वो कभी उसका ज़मीर मुतमईन नहीं होता। उसकी वजह मैंने बताई थी कि उसकी साइंस है कि जब तुम अल्लाह के बनाए हुए तरीकों के मुताबिक अपने जिस्म को चला रहे हो, खाना खाते हो,
कदाए हाजत करते हो, सोते हो, काम करते हो, कमाते हो, सारी जिंदगी के सारे काम करते हो, लेकिन उन उसूलों के मुताबिक उनको अगर नहीं डालते जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं, तो फिर कैसे आपका ज़मीर मुत्मिन हो सकता है? कैसे आपको सुकून हो सकता है? ये जो खाना पीना है, वैसे जिंदगी गुजारना है, सो जाना है, इस तरह तो जानवर भी करते हैं। इंसान में क्या फर्क है? वो ईमान का फर्क है, ईमान का तकाजा है कि जहां पे अल्लाह ने खुशखबरियां दी हैं, डराया भी है, उन चीजों को भी सामने रखना चाहिए ना। तो ईमान ढाल बन के इंसानी जान की हिफाजत करता है, और जिस इंसान के अंदर ईमान नहीं है ना, उसको किसी दूसरी जान को कत्ल करने में कोई हर्ज नहीं होता, उसके लिए एक सेकंड का काम है। और हमने कातरों से सुना है 3 मिनट की बात है, दूसरा इंसान अगले दिन। ये किसके अल्फाज हैं? जिसके दिल के अंदर ईमान नहीं। तो ईमान को सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत किया, और फिर वो सहाबा, उनके बच्चे, छोटे बच्चे, उनके किरदार का ये आलम था। मां कहती है बेटी दूध में पानी मिला दो, कमाई ज्यादा नहीं होती, अखराजात बढ़ गए हैं, पूरी नहीं पड़ती। वो छोटी बच्ची आगे से क्या कहती है कि उम्र का दौर है। मां कहती है उम्र कौन सा देख रहे हैं? बच्ची कहती है कि अम्मी उम्र नहीं देख रहे, उम्र का खुदा तो देख रहा है। ये ईमान अगर इंसान के दिल में नहीं होगा ना, तो उसके दिल के अंदर हसद, बुग़्ज़, इंसानी जान को कत्ल करने के जितने भी जज्बात हैं वो मौजूद होंगे, और उसको इंसानी जान को कत्ल करने में कोई मज़ायका नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। वो ज़मीर पे लेकिन उसका ज़मीर भी बुरा हो जाता है। अगर ईमान ही ना हो तो ज़मीर का हाथ जोड़ेगा उसको। फिर ईमान इंसान के जज्बात के अंदर अगर कोई गलती से कत्ल हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो ईमान है जो उसके ज़मीर की सूरत में आके उसको दस्तक देता है कि तुमने गलत काम किया है, शर्मिंदा हो इस पे और अल्लाह से तौबा करो। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो एक मोमन किसी दूसरे मोमन को गलती से कत्ल कर देता है तो उसकी सजा क्या है कि वो दियत देगा। और जितनी दियत है जो अरब में थी 100 ऊंट उसकी कीमत, तो जब इंसान से गलती से भी कत्ल हो जाएगा तो क्या होगा? मोमन है, मोमन से भी गलती हो सकती है। अगर हो गई तो क्या होगा? दियत देनी पड़ेगी, और दियत देना कोई इतना आसान काम नहीं है। कहां से 100 ऊंटों की कीमत लाएगा? गरीब आदमी तो नहीं दे सकता। फिर उसका ज़मीर उसको झंझोड़ेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल ना करने की वजह से। बहुत सारे तो गुस्सा ही होता है ना, कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इंसान को इंसान के कत्ल पे आमादा करती है वो इंसान का गुस्सा है। उसकी गुस्से की रीजन कोई भी हो सकती है, वो मैंने हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सारी चीजें हो सकती है, उसी वजह से गुस्सा आता है। और गुस्सा ही ये सारी शक्लें इख्तियार करता है, हसद, बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, जराइम पेशा होना, ये गुस्सा ही होता है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है। तो उस गुस्से को कंट्रोल कर लेना चाहिए थोड़ी। उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बताया है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, वुज़ू कर लो,
और बिल्ला पढ़ के 3 दफा बाएं तरफ थूको, गुस्सा दूर करना है। उससे बेहतर है कि जो बाद में मुसीबत आती है, अगर कोई इंसान को कत्ल कर देता है तो यहां पे हमारे मुआशरे में मिसल मशहूर है कि वो 7 नस्लें उसकी भुगतती हैं। आपने देखा, लोग दरबदर हो जाते हैं कातिल, लोग गांव में नहीं रहने देते, वो जराइम पेशा हमेशा के लिए बन जाते हैं, जराइम की दुनिया में चले जाते हैं। तो ईमान जो है वो नदामत दिलाता है। इंसान गुस्से में कोई हरकत कर देता है, अगर उसके दिल में ईमान होगा तो जरूर उसको शर्मिंदगी होगी और वो तौबा की तरफ आएगा। और अगर कोई कत्ल हो जाता है तो दूसरे जिसका कत्ल हुआ है उसके दिल के अंदर जारी बात है इंतकाम का जज्बा उभरता है। ये फितरी बात है, ये फितरी बात है। लेकिन इस्लाम उसको भी कंट्रोल करता है कि नहीं, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। ये नहीं है कि उसने कत्ल किया तो तुम भी उठ के दूसरे को कत्ल कर दो, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या निजाम रखा है? कसास का, कि हुकूमत वक्त उसके खिलाफ केस चलाएगी, 1000 शाहिद हो उसके, सब लोगों के सामने कत्ल करने वाला मौजूद हो, लेकिन जब तक अदालत के अंदर उसका कत्ल साबित नहीं होता तब तक आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ये इस्लामी कानून है। आप खुद उसको कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, उस पर मुकदमा चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दावा करता है उसके लिए सबूत लाजमी है, गवाही लाजमी है। पहले साबित करेगा, फिर उस पर हद लगाई जाएगी, किसास फिर होगा, उसको सजा बाद में दी जाएगी जब साबित हो जाएगी। और जो मुद्दा आला है, जिसके खिलाफ शहादत आ रही है, उसको कसम देनी होगी कि मैंने नहीं किया। अगर साबित हो जाता है तो फिर सजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसने कत्ल किया, जिसने कत्ल किया, इनके घर वालों ने उसको कत्ल कर दिया, तो फिर क्या होगा? कत्ल और गारत शुरू हो जाएगी। लोग दावे कर करके बगैर साबित किए ही, सिर्फ दावा किया बगैर सबूत के, उसको रिजल्ट मिल जाए, उसका नुकसान क्या होगा? सारे के सारे इंसान एक दूसरे के खिलाफ कत्ल के दावे करना शुरू कर देंगे, न जानें बचेंगी, और जो माल है, प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ भी दावे करने शुरू कर देंगे। तो मुआशरे में अफरा तफरी फैलेगी ना। तो ये नहीं है कि आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी है तो आप फौरी रिएक्ट करें और उसको बदले में कत्ल कर दें। फायदा क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी अर्ज करते हैं कि मैं बैठा हुआ था, एक शख्स आया, उसने एक दूसरे आदमी को गिरेबान से पकड़ा हुआ है और घसीटता आ रहा है उसको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? तो उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। उसने इकरार कर लिया, इकरारे जुर्म कर लिया कि मैंने हाँ भाई को कत्ल किया है, कि हम लकड़ियां काट रहे थे, इसने मुझे कोई बात की, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कत्ल कर दिया अपने कुल्हाड़े से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इकरार कर लेता है जुर्म कोई मुजरिम, तो फिर जुर्म साबित करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत उस वक्त होती है कि जब इनकार करता है कि मेरे खिलाफ गवाही लाई जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसके हवाले कर दिया कि कत्ल साबित हो गया, जो इसके साथ करना चाहते हो कर दो, कत्ल कर दो। लेकिन कुरान मजीद कहता है कि अगर
आप कसास में किसी को कत्ल करना चाहते हैं तो आपने ज्यादती नहीं करनी। यानी ये नहीं कि उसने गोली मारी है तो आप उसको एक एक अंग उसका काटना शुरू कर दो, इस तरह नहीं करना। जिस तरह उसने मारा उसी तरह मारे। फिर जब वो चला गया ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर ये भी इसको कत्ल कर देगा तो ये भी उसी तरह का होगा जिसने पहले कत्ल किया, पहले कातिल की तरह। जब ये बात उस सहाबी तक पहुंची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है, वो वापस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, आपने ये इरशाद फरमाया है कि अगर मैंने भी इसको कत्ल कर दिया बदले में, जबकि इकरारी है, तो मैं भी उसी तरह का हो जाऊंगा। फरमाया कि हाँ मैंने कहा है। तो उस शख्स ने उसको छोड़ दिया। क्यों? कुरान मजीद कहता है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया, चाहे वो मुजरम है, साबित हो गया। कुरान मजीद फिर भी कहता है, फिर भी उसकी जान को बचाने के लिए कहता है दियत ले लो, माफ कर दो, जिस शर्त पे सुलह करना चाहते हो सुलह करके छोड़ दो, इंसानी जान बच जाए। इस तरह इस्लाम ने इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया। मुजरम है, साबित है, इकरारी है, साबित हो गया, लेकिन फिर भी पसंद नहीं किया कि बदले में इसको कत्ल कर। फिर उसके लिए जो ईमान का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा मयार है, सबसे ऊंचा मयार, वो किसका है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी का है। कि किस तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, कभी भी। लेकिन अगर मामला पब्लिक इंटरेस्ट का होता है, अगर अवाम का उसमें खदशा होता है, इंतशार का खदशा होता है, अल्लाह और उसके रसूल की हद को तोड़ा जाता है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लौ फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदाहा। फिर वहां पे अपनी बेटी का नाम लेके कहा कि वहां पे अगर वो भी खड़ी हो कुरैशी मखजूमी औरत की जगह, तो उसके भी मैं हाथ काट दूं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी अपनी जात के लिए कोई इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जब मुआमला अल्लाह और उसके रसूल की हद का आ जाता, फिर वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे वो कोई बड़ा सरदार हो, छोटा हो, बड़ा हो, मालदार हो, ओहदे वाला हो, अशराफिया का नुमाइंदा हो, किसी को नहीं छोड़ा। जब अल्लाह और उसके रसूल की हद कायम की तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आज हम उस स्टैंडर्ड को भूल के, किस स्टैंडर्ड को? ईमान का वो मेयार, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, कि जिस तरह अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत पे उसके रसूल ने ईमान लाया और मोमिनों ने ईमान लाया, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड को हमें, उसके मेयार, उनके मेयार को कायम रखना चाहिए ना। आज हम क्या करते हैं? हमारा मेयार कोई सियासी जमात, कोई मजहबी जमात, कोई फिरका, कोई मजहब, मुख्तलिफ गिरोह, बरादरीज़म, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड, ये मेयार हमारे अंदर मौजूद है। जब बरादरी में बात आए ना, तो हम नाहक के साथ भी खड़े हो जाते हैं। जब जमात की बात आती है, चाहे वो सियासी हो,
या मर्दी हो, हम अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को, उनके कायम करदा मेयारात को नहीं देखते, बल्कि किसको देखते? अपने घर वालों, अपनी जात को, बरादरी को, सियासी जमात को। लेकिन कभी हमने अल्लाह और उसके रसूल के जो कायम करदा ईमान के मेयार हैं उनको सामने नहीं रखा। वो रसूल, वो जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। उसकी ड्यूटी क्या है? मैंने तुम पर एहसान किया है उसको पैदा करके। किस लिए पैदा किया? यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयात को पढ़ के सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, वो तुम्हें पाकीज़ा बनाता है, तुम्हारी रूहों को। वो रूहें, वो कबीले, वो अरब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले एक छोटी छोटी बात पे 50-50 साल, 100-100 साल जंगें करते थे, एक दूसरे के बच्चों को कत्ल करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नाज़िल करदा आयात पढ़ी, उनका तज़किया किया, उनको किताब और हिकमत की तालीम दी, तो क्या था? वो इंसानियत के सबसे बड़े दिफा करने वाले बने थे। फिर उन इलाकों में गए कि जहां पे इंसानों ने इंसानों को गुलाम बनाया हुआ था। अगर उन्होंने इनकार किया कि हमने इंसानों को इंसानों की गुलामी से नहीं छोड़ना, तो मैदान जंग में उनके परखचे उड़ा दिए। आज हम अपनी जात पे वो प्यार कायम नहीं कर रहे। हम किसी भी शख्स को अपनी जाती ख्वाहिशात की बिना पर सपोर्ट करते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए? जिस चीज का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया, जो काम करने का तरीका उन्होंने नहीं बताया, तो हमने वो मेयार बना लिया कि ये नेकी है। मैंने पहले भी कहा था कि नेकी वो है जिस पे अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो, और जो काम अपनी डिजायर पे, अपनी ख्वाहिशात पे नेकी बना लिया जाए, समझ लिया जाए, वो नेकी नहीं है। जितनी मर्जी करते रहे, वो बिद्दत है। इसकी मिसाल दी मैंने कि हम नमाज पढ़ते, एक रकत में 2 सजदे करते। सजदा बहुत बड़ी नेमत है जिसको अल्लाह अता कर देता है अपने दरबार में। उससे बड़ा खुशकिस्मत तो कोई इंसान नहीं। और सबसे ज्यादा करीब इंसान अल्लाह के नजदीक सजदे में होता है। लेकिन हम एक रकत में इसको नेकी समझ के, बड़ा अच्छा अमल समझ के 3 सजदे क्यों नहीं कर लेते? अगर हम गलती से 3 सजदे कर लेते हैं तो क्या करते हैं? बाद में सजदा साफ करते हैं ना, भूल हो गई है। क्यों जी? सजदा करना नेकी है, इसमें क्या हरज है? अब आप अजान हो रही हो, कुरान मजीद 1 हरफ पढ़ने पे 10 नेकी मिलती है ना। लेकिन जब अजान हो रही हो तब आप कुरान नहीं पढ़ सकते। अगर कोई कहे कुरान का 1 हरफ पढ़ने से 10 नेकियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो दूसरा हुक्म भूल गए हो कि जब अजान हो रही हो तो खामोशी के साथ अजान सुनी जाए, तलावत भी छोड़ दो। तो नेकी क्या हुई? नेकी का मेयार क्या हुआ? वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है कि ये नेकी है, उन्होंने पसंद किया, वो नेकी हो। ये मेयार है कुरान और हदीस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेयार कायम किया कि अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। और जो शख्स आपको कत्ल करने के इरादे से आया,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ कर दिया। सहाबी अर्ज करते हैं, बयान करते हैं कि हम एक जंग में थे, एक जगह पे रुके, पड़ाव डाला, दरख्तों के नीचे साए में हम सो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर एक दरख्त के साए में थे, सो गए। जागे तो क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी जो उन्होंने लटकाई थी दरख्त पे, वो एक काफिर ने पकड़ी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तान ली और कहा कि मैं यमना होगा, आपको मुझसे कौन बचाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। ये 3 दफा उसने पूछा। और दूसरी हदीस में है कि जब 3 दफा पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान का स्टैंडर्ड, उनका मेयार देखें, कि फरमाया मुझे अल्लाह बचाएगा 3 दफा, और उसके हाथ से तलवार गिर गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और पूछा अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? तो वो काबे का रह गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है अल्लाह के रसूल, आप भलाई करने वाले, मैं आपके मुकाबले में नहीं आऊंगा। जो कबीले आपके मुकाबले में आएंगे मैं उनकी हमायत भी नहीं करूंगा। और हम अल्लाह के नबी को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं ना, अपनी जात, बरादरी, सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, कोई फिरका हो, उसकी हिमायत करते हैं ना। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का तरीका, और हिमायत हम किसकी करेंगे? जिसको हमारा दिल चाहेगा। भाई ये ईमान का मेयार नहीं है। ईमान का मेयार ये है कि आपकी ख्वाहिशात जितनी की जितनी वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे होनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा अहकामात बयान किए हैं कि एक इंसानी जान को कत्ल करना, अगर ये सारी कायनात को खत्म कर दिया जाए ना, तो ये इससे बड़ा काम है कि सारी कायनात को अगर खत्म कर दे तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं अल्लाह के यहां। लेकिन अगर एक इंसानी जान को खत्म करेंगे तो ये इससे भी बड़ा मामला है अल्लाह के। और जो मोमिन को जानबूझ के कत्ल करता है, कुरान मजीद बयान करता है कि बड़े गुनाहों में से उसकी सजा क्या है? उसकी सजा यह है कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। यह सजा पता किसकी है? यह सजा काफिरों की है जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाए, और उनकी है जो ईमान लाने के बावजूद भी अल्लाह की सिफात के अंदर, उसकी जात के अंदर, उसकी रबूबियत के अंदर दूसरों को भी शरीक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मुआफ कर देगा, सब गुनाह मुआफ कर देगा। लेकिन कौन सा गुनाह माफ नहीं करेगा? अगर मन माता मन युशरिकु बिल्लाहि, जो अल्लाह के साथ शिरक करता हुआ मर गया, वो भी अल्लाह ताला उसको जहन्नम में हमेशा के लिए रखेगा, माफ नहीं करेगा। और दूसरा वो शख्स जिसने एक मोमिन को कत्ल किया, एक इंसानी जान को जो मोमिन है, ईमान रखता है, उसको जानबूझ के कत्ल किया, गलती से नहीं, जानबूझ के। और आज हम छोटी छोटी अनाओं के लिए, अपनी झूठी अनाओं के लिए, अपने झूठे इकराम और इज्जत के लिए दूसरे इंसान को कत्ल करते हुए झिझकते ही नहीं है,
समझते नहीं है दूसरे इंसान को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है कि तुम मोमिन को कत्ल करना तो दूर की बात है, तुम उसको डरा भी नहीं सकते। उसके सामने असला लेके आ जाओ, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आज निकलते हैं ना, खैर इतने मैं लेना असला, मैं लेना बंदूक, कहते हैं ना, डराते हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पसंद नहीं फरमाया कि एक शख्स सफर के दौरान थे, एक शख्स ने रस्सी पकड़ी हुई थी, वो सो गया। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने वो रस्सी लेना चाही, वो रस्सी लेने लगे तो वो डर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन के शयान शान नहीं है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को डराए, क्योंकि आजकल आपके सामने है कि बाज दफा बंदा टेंशन लेके हार्ट अटैक आता है, मर जाता है। कई वाकयात हैं आपके सामने कि डराया। बाज दफा ऐसा होता है, बच्चा किसी के दरख्त, जो फलदार दरख्त है वहां चढ़ा हुआ है, या वैसे घर के दरवाजे पे है या घर की दीवार पे है, तो हम उसको डरा देते हैं। वो बच्चा क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, डर के कहां जाएगा, छलांग लगाएगा ना, उसकी टांग टूट जाती है, बाद मर भी जाते हैं। तो फरमाया कि इंसानी जान को कत्ल करने के सिलसिले में किसी मोमिन को डराना भी वो मोमिन के शयान शान नहीं कि उसकी वजह से कत्ल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कत्ल इंसानों को बचाने के लिए, वो कत्ल जो ज़मानाए जाहिलियत में हुए थे, खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे वो सारे के सारे मुआफ कर दिए। और इब्तिदा पता कहां से शुरू की, अपने चचा के बेटे के कत्ल से, जो भतीजा लगता था, छोटा था बेचारा, घुटनों के बल चलता था। वो कबीला बनु साद में दूध पिलाने के लिए जो बच्चे भेज दिए जाते थे वहां था, और हुजैल कबीले ने बनु साद पे हमला किया और वो बच्चा बाहर खेल रहा था दरवाजे के सामने, उसको पत्थर लगा, मार दिया गया। और उसके बाद तो पता क्या, फिर वो जमाना जाहिलियत में तो एक किसी का कत्ल होने की देर है, कत्ल होना तो दूर की बात है, पानी पीने बनाने पे 50-50 साल लड़ाइयां होती रही, कई कत्ल होते रहे एक दूसरे के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जान, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल आज के दिन की तरह, आज इस शहर की तरह अल्लाह ने हराम करार दे दिए हैं, और सारे की सारी बुरी रसूमात मेरे कदमों के नीचे है आज, और सारे के सारे जाहिलियत के मैंने खून एब्रोगेट कर दिए, खत्म कर दिए हैं कि अब उनका बदला नहीं लिया जाएगा। और जिस खून को सबसे पहले मैं माफ करता हूं वो मेरे चचा के बेटे इब्ने रबिया बिन हारिस, उसका खून है, मैं माफ करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस हद तक जाके फिर वो जराइम रोके कि शराब आपने नहीं पीनी। आप शुमारियात उठा के देख लें गूगल पे, बहुत सारे कत्ल, अगर 100 कत्ल हुआ है तो उसमें से 20 और 30 कत्ल ऐसे होंगे जो शराब पीने वाले शराबी ने किए होंगे, क्योंकि इसकी सेंसर नहीं रहती, अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और दूसरे नंबर पे वो जुर्म भी रोका कि तुमने जुआ नहीं खेलना, तुमने जुआ नहीं खेलना। जुआ भी जब हार जाता है इंसान तो क्या करता है, गुस्से में आके, हसद में आके, बुग़्ज़ में आके कत्ल ही करता है ना। अब सबसे आप शुमारियात उठाएं, देखें कि जो सबसे बड़े कातिल हैं, इस तरह के जराइम पेशा लोग हैं, वो सारे के सारे जुआरी होंगे, शराबी भी होंगे, जुआरी भी होंगे।
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात फरमाई, कुरान मजीद में भी है, पहले बच्चों को कत्ल नहीं करना भूख के डर से, दरमियान में कहा कि तुमने जना नहीं करना, इस बुराई के करीब भी नहीं जाना, और फिर फरमाया कि तुमने इंसानी जान को कत्ल नहीं करना। तो गोया के फुकाहा ने यह बताया है कि कुरान मजीद ने दोनों कत्लों को जना के साथ जोड़ा है। कौन है जो अपनी इज्जत गंवाना चाहता है? अगर कोई कोशिश करता है तो क्या होता है? गैरत जागती है ना, फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये चीज भी इंसानी कत्ल के लिए उबारती है, ये जो जुर्म है, इसलिए इसके करीब भी नहीं जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे सर में बेहतर है कि कील ठोक दिया जाए। क्या किया जाए? कील ठोक दिया जाए। इससे बेहतर है कि तुम किसी गैर महरम को किसी पर्दे के पीछे उसको हाथ लगाओ। सिर्फ हाथ लगाने की बात, कि तुम किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाओ, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर में कील ठोक दिया जाए, क्योंकि यह चीज भी इंसान की गैरत को उभारती है कि वो दूसरे इंसान को कत्ल करे। लिहाजा इसके करीब भी नहीं जाना, करीब भी नहीं जाना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजरम, जो जैसे मैंने पहले बताया कि मुजरम भी हो तो उसके खिलाफ भी आप डायरेक्ट इंतकाम में नहीं जा सकते। उसका तरीका क्या है? कसास है। कसास के बाद भी बदले में कत्ल कर देना, साबित हो जाए तो कत्ल कर देना, सजाए मौत दे देना। लेकिन उसके बाद भी ये मुसलमानों को बताया कि तुम अगर उसको मुआफ कर दो, दियत लेके उसको छोड़ दो तो बेहतर है, क्योंकि किसास में तो इंसानी जिंदगी का एक तसलसल रहता है ना। अगर ये ना हो तो फिर सारे इंसान एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने भी कुरान मजीद में ये लोगों को बताया है कि वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, कि अल्लाह की मगफिरत की तरफ जाओ, छोड़ दो, लोगों को माफ कर दो। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। अल्लाह ने तो मोमिनों की शान ये बताई है कि वो चाहे भूख में हो या अमीर हो, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले हैं, लोगों को माफ कर देने वाले हैं। अब ये पिछले हफ्ते ही सऊदीया में एक शख्स कि दूसरे कबीले का कत्ल हो गया, वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया कि उसके सारे खानदान कातल के ने अपनी इज्जत को उस मकतूल खानदान के सामने इस तरह जलील और रुस्वा खुद को किया कि कहीं मुआफी मिल जाए कसास से, कि उनके छोटे बड़े बच्चे औरतें सारे के सारे उनके सामने जाके अपने घुटने बांध के जमीन पे लेट गए। लेकिन उस खानदान की सख्त दिली पे आज हम शर्मिंदा हैं कि हम उस अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। वो पूरा का पूरा खानदान, उसके सारे रिश्तेदार उसके सामने जाके झुक के माफिया मांग रहे हैं लेट लेट के जमीन पे। लेकिन उनकी अकड़ और गरूर, खुदा की कसम है, उसको फांसी दे दी गई। लेकिन सऊदीया के अंदर सबसे ज्यादा मगफिरत की दुआएं उस कातिल के लिए हुई जिसको फांसी दे दिया, और उन्होंने माफ नहीं किया। हम उस वक्त तक, खुदा की कसम है, मोमिन नहीं हो सकते जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, और तब तक हम मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक हम एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को पॉजिटिवली मजबूत नहीं बनाते।
यह तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए तो अफ़शुस सलाम, लोगों को एक दूसरे को सलाम किया करो, उनका हाल चाल पूछा करो, उनके बुरे काम में उनकी मदद किया करो। अपने पड़ोसी की, कौन है आज बड़े बड़े प्रोग्राम करवाएंगे, खुदा की कसम है बड़े बड़े प्रोग्राम पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन भूखा प्यासा जिस अपने जो महल्लेदार है ना, कई उन्होंने बेचारों ने बिल नहीं दिया होगा बिजली का, उनके कनेक्शन काट दिए गए होंगे, वो पानी और इस बुनियादी जरूरत से महरूम होंगे, लेकिन उसको हम एक आना नहीं देंगे। ये हमारी मुसलमानी है। बआखिर दावाना।